गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग देखे थे HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। आज इम्पोर्टेंस ऑफ HRM का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखना है आपको, HRM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है HRM का मीनिंग क्या होता है। ओके, फर्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टेंड टू इंक्रीज। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आप एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हो, उनको टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीज। सिंपल सी एक लॉजिक वाली बात है कि अगर एम्प्लॉयज़ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो कंपनी को मिलने वाली है। मीन्स कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो इंक्रीज किया जा सकता है। थर्ड आता है बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन। ओके, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ फैमिली मेम्बर्स ट्रीट करते हो तो उससे क्या होगा कि जो मार्केट में जो आपका एक इमेज है, जो प्रेस्टीज है आपके बिजनेस का, वो इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर मेंटेन। अब अपने बिजनेस के प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म तक अपने यहाँ बनाए रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो उस गुड्स और सर्विस की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अपने जॉब के सेफ्टी के लिए कुछ ना कहें और आप जैसा कहो उसके हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जिनको आपके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आप जो उनको इंट्रोडक्शन में या फिर जो भी आप गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड करते हो उससे शायद वो सेटिस्फाई ना हो और वो जॉब छोड़ के चले जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज इज डेवलप्ड। ओके, अगर हर एक एम्प्लॉयज़ को यूनिट और फॉर्म के अंदर ऐसा रियलाइज हो कि वो सच में इस कंपनी, इस फॉर्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो उसमें क्या होगा, वननेस की फीलिंग डेवलप होगी और उससे उसका भी डेवलपमेंट होगा और साथ साथ इनडायरेक्टली वो कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल। अगर कैपेबल एम्प्लॉयज़ होंगे आपके पास, जिनके पास हर तरह के नॉलेज होंगे कि जो प्रोडक्शन रिसोर्सेस है, जो फैक्टर्स है, उसको किस तरह से मैक्सिमम यूज़ किया जा सके, तो जो आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है आपके यूनिट के अंदर, फॉर्म के अंदर, उसका मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7, रिडक्शन इज लेबर टर्नओवर रेट इज सीन। ओके, आप देखोगे कि जो लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, तो एक साल में आपके जॉब से कितने एम्प्लॉयज़ जॉब चेंज कर रहे हैं, यानी कि आपका जॉब छोड़ के जा रहे हैं, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन रिड्यूस करने के लिए आपको थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनकी बातों को सुनना होगा। उनको अगर आपको लगे कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो बहुत ही प्रॉपर मैनर में आपको उनको गाइडलाइंस देनी है, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करना है। अगर कोई बेटर काम करता है तो उसको आप मोटिवेशन दे सकते हो। 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, आपको पता है। ओके, तो ये चीज़ें करके जो हमारे हर साल जो हमारी यूनिट, हमारे फॉर्म को छोड़ के जो एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं उनको बनाए रखने का काम कर सकते हो आप। पॉइंट नंबर 8 आता है जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ इज इनहेंस। कोई भी एम्प्लॉयज़ है ना, हमारे बिजनेस के लिए असेट्स की तरह होते हैं। अगर उनको आप सेटिस्फाई करोगे तो उससे इनडायरेक्टली आपका बिजनेस सेटिस्फाई होगा और उससे आपकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज किया जा सकता है। इसलिए एम्प्लॉयज़ जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं ना, वो आपके यहाँ के एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से खुश हो, ये बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करो, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करो, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम लेके आएंगे यूनिट के अंदर तो सिंपल सी बात है कि वो जॉब के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी फैमिली की प्रॉब्लम का देख रेख आप करो, रिमेनिंग आपके लिए वो सब करेंगे।
9 नंबर का पॉइंट है, ड्यू टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फैक्शन विच फाइनली टर्न इनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। ओके, HRM की वजह से जो एम्प्लॉयज़ है उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे इंडस्ट्री में जो एक पीस एनवायरनमेंट चाहिए उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू।